तो इस एनिमे की शुरुआत में हमारा एमसी लीडो दिखाई देता है, जो एक एआई मशीन रोबोट को पायलट करके स्पेस बैटल में जा रहा होता है, जिसे लीडो चैम्बर कहकर पुकारता है। और इन दोनों की बातें सुनकर पता चलता है कि ये किसी एलियन स्पीशीज से लड़ने जा रहे हैं, जिन्हें मारने के लिए लीडो और बाकी गैलेक्टिक अलायंस के स्पेस सोल्जर्स आए होते हैं, ताकि इन एलियंस को मारने के बाद सारे इंसानों को रहने के लिए प्लेनेट मिल सके। लेकिन इस एलियन स्पीशीज पर कई अटैक करने के बाद भी कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए सभी स्पेस सोल्जर्स साथ मिलकर कॉम्बो अटैक करने लगते हैं, जिससे ये कुछ एलियंस को मार तो देते हैं, लेकिन इन एलियंस की तादाद इतनी सारी होती है कि सारे स्पेस सोल्जर्स भी फीके पड़ जाते हैं, जिसे देखकर इनका कमांडर सभी को वापस फॉल बैक करने के लिए कहता है और सभी इस वर्म होल पोर्टल से वापस जाने लगते हैं। लेकिन लीडो जब जा ही रहा होता है कि तभी एक एलियन आकर लीडो पर अटैक कर देता है, जिससे लीडो और चेम्बर वर्म होल ग्रेविटी की वजह से खींचे जाने लगते हैं और इस वर्म होल की गहराई में चले जाते हैं, जिसके बाद ही हमें लीडो बेहोश दिखाई देता है। तब चेम्बर लीडो को वापस होश में लाने की कोशिश करता है, जिससे लीडो फाइनली आंखें खोल देता है। तब चेम्बर बताता है कि लीडो पूरे 6 महीने से बेहोश था और चेम्बर अभी भी इस लोकेशन को स्पेस मैप में ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तभी लीडो देखता है कि कुछ लोग चेम्बर को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सब चेम्बर को खोलने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। पर इनकी बातें सुनकर लीडो को समझ नहीं आती है और लीडो चेम्बर को इनकी लैंग्वेज को डिटेक्ट करने के लिए कहता है। और लीडो ये देखकर हैरान रह जाता है कि ये सब तो इंसान की तरह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लीडो अभी कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, क्योंकि लीडो कंफर्म नहीं कर पाता है कि ये लोग कौन हैं और चेम्बर को कहां से उठा लाए हैं। तभी चेम्बर कहता है कि चेम्बर आराम से इन सबको मारकर और इस जगह को डिस्ट्रॉय करके लीडो को बाहर निकाल सकता है। लेकिन लीडो चेम्बर से कहता है कि लीडो पहले इस जगह को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, जिसके लिए लीडो सभी लोगों के जाने का वेट करने लगता है और सभी के जाने के बाद ही लीडो चेम्बर से बाहर आ जाता है। तब लीडो को चेम्बर से पता चलता है कि इस जगह की ग्रेविटी और ऑक्सीजन में लीडो बिना स्पेस सूट के जी सकता है, जिसे सुनकर लीडो अपना मास्क उतार देता है ताकि लीडो फ्यूचर के लिए ऑक्सीजन बचा सके। लेकिन तभी कोई अंदर आने लगता है, जिनका नाम एमी और पिनियन होता है, जिन्हें देखते ही लीडो जल्द ही छुप जाता है। लेकिन अंदर आते ही एमी के पेट को लीडो दिख जाता है और पिनियन को भी लीडो के फुटप्रिंट दिख जाते हैं। इसलिए पिनियन एमी को चौकन्ने होते हुए पिनियन के पास आने के लिए कहता है, लेकिन तभी लीडो आकर एमी को पकड़ लेता है और एमी के माथे पर गन तानते हुए पिनियन को दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन इन्हें भी लीडो की लैंग्वेज समझ नहीं आती है और तभी लीडो एमी को लेकर भागने लगता है, जिसे देखकर पिनियन भी अलार्म बजा देता है, जिससे सभी चौकन्ने हो जाते हैं। और इधर लीडो चेम्बर से कहता है कि लीडो जितना हो सके उतना इस जगह को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है, ताकि चेम्बर इस जगह को स्कैन करके लीडो की मदद कर सके। तब चेम्बर कहता है कि कुछ ही देर में चेम्बर इन लोगों की लैंग्वेज समझ जाएगा और चेम्बर ये भी बताता है कि ये प्लेनेट कुछ जाना पहचाना लग रहा है। लेकिन तभी लीडो बाहर आते ही देखता है कि ये प्लेनेट तो पूरा पानी से घिरा हुआ है और ये सभी लोग इस बड़ी शिप जैसे दिखने वाली जगह पर रहते हैं, जिसे देखकर लीडो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। और तभी एमी का पेट आकर एमी को बचा लेता है। लेकिन लीडो देखता है कि ये सब तो गन लेकर आ गए हैं, जो चेम्बर के सामने पिचकारी के समान होती है, और इन्हें संभालने के लिए लीडो चेम्बर को भी बुला लेता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। और लीडो भी कंफ्यूज होते हुए चेम्बर से पूछता है कि ये जगह आखिर कौन सी है। तब चेम्बर बताता है कि ये दोनों उस वर्म होल से सोलर सिस्टम के तीसरे प्लेनेट अर्थ पर आ पहुंचे हैं, जो इंसानों का पहला प्लेनेट हुआ करता था। ये सुनते ही लीडो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और तभी इन्हें देखकर चेम्बर कहता है कि इन सब पिचकारी वालों को जल्द ही खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो लीडो के लिए और परेशानी खड़ी हो जाएगी। लेकिन लीडो ऐसा नहीं करता है और चेम्बर को कहता है कि इन्हें इनकी लैंग्वेज में कहे कि लीडो और चेम्बर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। और तभी चेम्बर की आवाज सुनते ही सब सोचते हैं कि चेम्बर के अंदर भी एक इंसान छुपा हुआ है। और तभी रीजेट नाम की लड़की आ जाती है, जो गारगेंटिया फ्लीट नाम की इस जगह की जर्नल होती है। और आते ही रीजेट लीडो से सवाल पूछने लगती है, जिसे चेम्बर ट्रांसलेट करके लीडो को बताता है और लीडो की बातें इन्हें इनकी लैंग्वेज में बोलने लगता है, जिसे सुनकर इन्हें यकीन नहीं होता है कि लीडो स्पेस से आया है। और रीजेट तो लीडो को पागल समझकर सरेंडर करने के लिए कहती है, जिसे सुनकर लीडो भी कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन रीजेट को एमी से मिलने पर पता चलता है कि लीडो एमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। लीडो बस इस जगह पर आने से परेशान दिखाई दे रहा था और शायद लीडो वापस जाने के लिए इनसे मदद मांगना चाहता है। तब रीजेट कहती है कि अब इनके पास उस मशीन और बच्चे को बंदी बनाने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, जिसे सुनकर गारगेंटिया फ्लीट का कमांडर फेयरलॉक साफ मना कर देता है और कहता है कि वो बच्चा यानी लीडो सच में स्पेस से यहाँ पर पहुंचा है
तो लीडो पूरे गारगेंटिया फ्लीट को खत्म कर सकता है। और अगर लीडो ने अपने साथियों को भी बुला लिया तो चारों तरफ बस इनकी लाश तैरती हुई मिलेगी। जिसके बाद ही चेम्बर और लीडो दिखाई देते हैं और चेम्बर लीडो से पूछता है कि लीडो आराम से इनका खेल खत्म कर सकता है, फिर भी लीडो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। तब लीडो बताता है कि अभी के लिए इनका मिशन सिर्फ वापस बाकी स्पेस सोल्जर्स के पास जाने का रास्ता ढूंढना है। और लीडो अभी भी इस प्लेनेट के बारे में सोचकर कंफ्यूज है, क्योंकि लीडो ने अर्थ के बारे में बस कहानियां सुनी थी जो एक बर्फीला प्लेनेट था, लेकिन यहाँ तो कोई बर्फ नहीं है और जीने के लिए ऑक्सीजन, पानी और खाना भी है। शायद ये प्लेनेट लीडो के लोगों के लिए एक नया घर बन सकता है। जिसके बाद ही एमी अपना डिलीवरी का काम करती हुई दिखाई देती है, लेकिन एमी के दोस्त आकर पूछते हैं कि वो लड़का कैसा दिखाई देता है, क्या वो हैंडसम, हॉट, 6 फीट और सरकारी नौकरी वाला है। ये सुनकर एमी का माथा खराब हो जाता है और अपना डिलीवरी का काम खत्म करके अपने छोटे भाई ब्रायन से मिलने आ जाती है, जो एमी से कहता है कि काश ब्रायन भी लीडो से बात कर सकता, क्योंकि लीडो सच में स्पेस से आया होगा, जिसके बारे इन किताबों में भी लिखा है कि हजारों सालों पहले अर्थ के जमने के कारण सारे इंसान स्पेस में चले गए थे। ये सुनकर एमी को तो बस कहानी लगती है, लेकिन शाम होते ही एमी को फिर से लीडो से बात करने आना पड़ता है, क्योंकि कोई दूसरा लीडो के पास जाने तैयार नहीं हो रहा था। और लीडो के पास जाते ही एमी कुछ खाने का देती है, जिसे देखकर चेम्बर कहता है कि ये शायद दोस्ती का हाथ बढ़ाने का सिग्नल हो सकता है। इसलिए लीडो को न चाहते हुए भी इसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, जिसे देखकर एमी बहुत खुश होती है और लीडो से सारे के सारे सवाल पूछने लगती है, जिनका जवाब चेम्बर ट्रांसलेट करके देता रहता है। लेकिन एमी चेम्बर की आवाज सुनकर चेम्बर को अपना चेहरा दिखाने के लिए कहती है। तब लीडो चेम्बर को खोलकर बताता है कि चेम्बर तो बस एक एआई मशीन है जो सिर्फ लीडो की आवाज सुनकर भी चल सकता है। इसके बाद लीडो भी इस प्लेनेट के बारे में पूछता है और एमी भी बताती है कि यह प्लेनेट कभी बर्फ से जमा हुआ था, लेकिन एक दिन सारी बर्फ पिघलने लगी, जिससे पूरा प्लेनेट पानी से घिर गया। और जिंदा रहने के लिए इन लोगों ने शिप्स का सहारा लिया, जिसकी इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये लोग समुद्र का सहारा लेते हैं, जो इस चमकने वाले रास्ते को फॉलो करके मिलती है, जिसे ये सब मिल्की वे कहते हैं। और इसके अगले ही दिन एमी जाकर सब बता देती है, लेकिन ये अभी भी लीडो पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और अचानक इन्हें पता चलता है कि इन पर कई सारे पायरेट्स हमला करने आ रहे हैं, जिसके बारे में पता चलते ही एमी तुरंत लीडो के पास आ जाती है और लीडो को इनकी हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिसे सुनते ही लीडो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और सोचता है कि शायद इन सस्ते पायरेट्स को खत्म करने के बाद ही ये सब लीडो पर भरोसा करने लगेंगे। इसलिए तुरंत सारे पायरेट्स को लॉकेट करके एक एक सेकंड में मारने लगता है और कुछ ही मिनटों में यहाँ का नजारा बदल देता है, जिसे देखकर सब के सब देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि ये इनके लिए कुछ ज्यादा ही भयानक हो गया है। पता नहीं जब ये असली एलियंस देखेंगे तो क्या करेंगे। और उन सस्ते पायरेट्स को खत्म करके अपना हीरो लैंडिंग करता है। तभी एमी पूछती है कि वहां पर क्या हुआ था, और लीडो कहता है कि उन सारे पायरेट्स को खत्म कर दिया गया है, इसलिए अब गारगेंटिया फ्लीट सुरक्षित है। लेकिन ये सुनकर एमी को दुख होता है, क्योंकि लीडो ने अभी अभी कई लोगों को मार दिया है, जिसे देखकर लीडो सोचता है कि इसने ही तो मदद करने के लिए कहा था। और बाकी लोग भी लीडो की वजह से परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि उन मरे हुए पायरेट्स का बदला लेने और भी पायरेट्स गारगेंटिया फ्लीट पर हमला करने आएंगे, जिसके बारे में सोचकर लीडो भी परेशान दिखाई देता है। लेकिन तभी एमी और बेलोज आ जाती है, जो शिप पर काम कर रही थी। और आते ही एमी लीडो से बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगने लगती है, और बेलोज तो लीडो का शुक्रिया अदा करने के लिए गिफ्ट भी लाई होती है, क्योंकि उन पायरेट से लीडो ने ही बेलोज की जान बचाई थी। फिर बेलोज समझाती हुई कहती है कि लीडो यहाँ किसी स्पेस वॉर में नहीं है, इसलिए लीडो को अगली बार से ध्यान रखना होगा कि लीडो और चेम्बर की वजह से कोई पायरेट्स नहीं मारा जाए, क्योंकि पायरेट्स भी इनकी तरह इंसान ही है। ये सुनकर लीडो भी बेलोज की बात मान लेता है, और जाने से पहले बेलोज लीडो को एक कम्युनिकेशन डिवाइस भी दे देती है, जिससे लीडो को फिर से ऐसी परेशानी नहीं आए। और एमी भी बेलोज की जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करके चली जाती है। लेकिन तभी पता चलता है कि उन पायरेट्स का बदला लेने खुद पायरेट्स की क्वीन आ रही है, जिसके बारे में सोचकर कमांडर और जनरल परेशान होने लगते हैं, जिसे देखकर बेलोज कहती है कि इस बार ये लीडो पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि लीडो अब किसी भी इंसान को नहीं मारेगा। ये सुनते ही कमांडर भी मान जाता है और रेजिट को लीडो के साथ काम करने के लिए परमिशन दे देता है, जिसके बाद दोनों पायरेट्स के लिए प्लान बनाने में लग जाते हैं। और इधर पायरेट्स भी नजदीक आ जाते हैं, लेकिन तभी इन्हें चेम्बर दिखाई देता है, जिसे देखते ही पायरेट्स हमला करने लग जाते हैं। और गारगेंटिया फ्लीट वाले भी प्लान के हिसाब से पायरेट्स को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन चेम्बर कहता है कि ऐसा ही चलता रहा तो गारगेंटिया फ्लीट वाले हार जाएंगे, इसलिए लीडो को भी बैटल में कूदना पड़ेगा। और लीडो बड़े सावधानी से सिर्फ
इनके वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने का फैसला लेता है। लेकिन लीडो को पता चलता है कि क्वीन भी एक सस्ते रोबोट को लेकर शिप की ओर बढ़ रही है, जिसकी मदद से क्वीन कमांडर को मारकर बदला लेना चाहती है। लेकिन तभी इस सस्ते रोबोट को संभालने के लिए चेम्बर आ जाता है और इधर क्वीन का साथ देने बाकी साथी आकर चेम्बर पर हमला करने लगते हैं, जिसे देखकर लीडो कहता है कि इनके हथियार से तो चेम्बर बचपन में खेलता था। इसलिए लीडो क्वीन को सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन तब भी क्वीन का घमंड नहीं जाता है, जिसे देखकर लीडो सोचता है कि इनको थोड़ा चेम्बर का स्वाद चखाना पड़ेगा। इसलिए लीडो इन्हें बिना चोट पहुंचाए ही गारगेंटिया फ्लीट से बहुत दूर फेंक देता है, जिसे देखकर बाकी पायरेट्स भी जान बचाकर भाग जाते हैं, जिससे गारगेंटिया के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और एमी तो फिर से लीडो का शुक्रिया अदा करने स्वादिष्ट खाना लेकर आ जाती है, जिसे देखकर लीडो को फिर से ये सब खाना पड़ेगा। और धीरे धीरे लीडो इनके काम में भी हाथ बटाने लग जाता है, पर इन कामों में एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण लीडो और चेम्बर अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। और लीडो तो चेम्बर को कमांड दे देकर थक जाता है। और तभी एमी लीडो को कंपनी देने आ जाती है और पूछती है कि लीडो के पास ये खूबसूरत चीज कहाँ से मिली है। लेकिन लीडो को इसके बारे में कुछ याद नहीं आता है और कहता है एमी को ये चाहिए तो लीडो गिफ्ट कर सकता है, जिसे देखकर एमी तो बहुत खुश होती है। फिर एमी सोचती है कि लीडो को साथ में घुमाने ले जाना चाहिए, नहीं तो इस पागल का दिमाग सड़ जाएगा। और कहती है कि एमी का छोटा भाई ब्रायन लीडो से बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। लेकिन लीडो तो कहता है कि ये भाई क्या होता है, जिसे सुनकर एमी भी हैरान हो जाती है और फैमिली रिलेशन के बारे में बताने लगती है। लेकिन इस पागल को फैमिली का मतलब भी नहीं पता होता है और चेम्बर हिस्ट्री में चेक करके लीडो को बताता है कि फैमिली उन करीबी लोगों को कहते हैं जिनके साथ हमें अच्छा लगता है, जिसे सुनकर हमें भी पता चलता है कि लीडो का सच में इन स्पेस बैटल से माथा खराब हो गया है। फिर इसके बाद ही लीडो ब्रांड से मिलने आ जाता है, जिसे देखकर ब्रांड बहुत ही खुश होता है। लेकिन तभी लीडो को देखने एमी के दोस्त आ जाते हैं, जो कहते हैं कि एमी ने इस हॉट बंदे को इनसे छुपाकर अच्छा नहीं किया है। जिसे सुनते ही एमी लीडो से कहती है कि इन दोनों पागलों का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए लीडो और ब्रायन को टाइम देने के लिए इन दोनों को लेकर चली जाती है। तब ब्रायन कहने लगता है कि ब्रायन को पूरा यकीन था कि लीडो स्पेस से ही आया है और अब जानना चाहता है कि लीडो की जिंदगी स्पेस में कैसी हुआ करती थी। तब लीडो बताता है कि स्पेस में सिर्फ बैटल के अलावा कुछ भी नहीं होता है और लीडो का काम भी बस एलियंस से लड़ना और गैलेक्टिक अलायंस के आदेशों का पालन करते रहना ही है। जिसे सुनकर ब्रायन कहता है कि लीडो एलियंस को हराने के बाद क्या करता। ये सुनकर लीडो बताता है कि गैलेक्टिक अलायंस के अगले आदेश का इंतजार करता। और ब्रायन पूछता है कि अगर उनका कोई भी आदेश नहीं आए तब लीडो कहाँ जाता। ये सुनकर लीडो सोच में पड़ जाता है और कहता है कि लीडो तब भी उनके लिए बैटल करने खड़ा रहता। फिर ब्रायन पूछता है कि क्या लीडो के पास ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए लीडो सब छोड़ सकता है। जैसे ब्रायन बीमार होते हुए भी अपनी बड़ी बहन के लिए जीना चाहता है, जिसे ब्रायन अपनी फैमिली मानता है। लेकिन लीडो तो कहता है कि ये सब सिर्फ टाइम की बर्बादी है और इससे सिर्फ इंसान कमजोर बन जाते हैं। तभी ब्रायन कहता है कि ये सब टाइम वेस्ट है, तो लीडो ने इस फ्लूट जैसी चीज को किसकी याद में संभाल के रखा है। और तभी ब्रायन इस फ्लूट को बजाने लगता है, जिसे सुनते ही लीडो को कुछ याद आने लगता है, जिन्हें फिर से महसूस करके लीडो की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, जिससे लीडो को बहुत अच्छा लगता है और बाहर आकर चेम्बर से बाकी साथियों के सिग्नल के बारे में पूछता है। तब चेम्बर बताता है कि चेम्बर अभी भी सिग्नल्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जिसे सुनकर लीडो कहता है कि लीडो को इस जगह के बारे में और जानना होगा। लेकिन चेम्बर पूछता है कि लीडो को कभी न कभी तो वापस स्पेस में जाना होगा, तो लीडो इन लोगों के पीछे टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, जिसका जवाब अभी लीडो के पास नहीं होता है। और लीडो सोच में पड़ जाता है कि उन एलियंस को हराने के बाद लीडो क्या करता। और तभी लीडो चेम्बर को सर्च करने के लिए कहता है कि यहाँ पर लीडो के लिए कोई काम है। पर चेम्बर कहता है कि गारगेंटिया फ्लीट की इंफॉर्मेशन की कमी होने की वजह से चेम्बर काम नहीं ढूंढ पा रहा है। जिसे सुनकर लीडो सोचता है कि इस मशीन के लिए काम है, पर लीडो के लिए कुछ नहीं है। तभी एनी भी आ जाती है और लीडो चेम्बर के किए हुए काम की कमाई देखकर एमी से कहता है कि लीडो भी काम करना चाहता है। जिसे सुनकर एमी लीडो के लिए काम ढूंढने निकल जाती है, लेकिन लीडो के लायक कोई भी काम नहीं मिलता है। और एमी के डिलीवरी वाले काम पर जाने के बाद लीडो अकेले ही अपने लिए काम ढूंढने निकल जाता है। पर लीडो की किस्मत ही खराब होती है, क्योंकि इतना भटकने के बाद भी लीडो को कोई काम नहीं मिलता है। तभी लीडो को पिनियन दिखाई देता है, जो लीडो को साथ चलने के लिए कहता है। और लीडो को पता चलता है कि ये सभी पार्टी करने जा रहे हैं, जहां पर जाते ही सभी एंजॉय करने लग जाते हैं। पर इलेक्ट्रिसिटी के खत्म होने से ये खाना नहीं पका पाते हैं, जिसे देखकर लीडो चेम्बर को हेल्प करने के लिए कहता है। लेकिन चेम्बर तो खाने का कीमा ही बना देता है, जिससे पिनियन को कुछ खास चीज याद आ जाती है
और उसे लाने के लिए पिनियन लीडो को जाने के लिए कहता है, जिसके लिए लीडो बड़े जोश के साथ निकल जाता है। लेकिन लीडो को रास्ते में ही कुछ खूबसूरत हसीनाएं मिल जाती हैं, जिन्हें ये चिकना यानी लीडो बहुत पसंद आता है और उन हसीनाओं से जैसे तैसे जान बचाकर लीडो पिनियन की खास चीज ले आता है, जिसमें एक स्पेशल सॉस होता है, जिसे सभी चेंबर पर बनाए हुए खाने के साथ मजे से खाते हैं। और लीडो भी पहली बार ऐसा खाना खाकर सारी टेंशन भूल जाता है, क्योंकि इन सभी ने ये पार्टी सिर्फ लीडो के लिए ही रखी थी, जिससे लीडो को भी फैमिली जैसा फील होने लगता है। पर इस पागल को ये ही नहीं पता होता है कि पैसे को यूज कैसे करते हैं। और तभी एनी आकर लीडो को एक खुशखबरी देती है, क्योंकि एमी को लीडो के लिए एक परफेक्ट काम मिल चुका है, जिसमें लीडो को अपने चेंबर की तरह ही रोबोट में बैठकर पानी के अंदर जाना होता है। लेकिन लीडो इस रोबोट को चेंबर समझकर कमांड देने की कोशिश करता है, और इस रोबोट के काम न करने से लीडो इसे कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिससे लीडो अपने काम के पहले ही दिन गड़बड़ी करके आ जाता है। लेकिन एमी लीडो को मोटिवेट करती हुई कहती है कि सबसे शुरुआत में गलती होती है, इसलिए लीडो को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी चेंबर का मैसेज आता है, जिसमें चेंबर मछली पकड़ने के लिए लीडो से परमिशन मांगता है, और परमिशन मिलते ही चेंबर अपना जलवा दिखाने लगता है। लेकिन लीडो फिर से सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद ही पिनियन आकर लीडो से कहता है कि लीडो पिनियन के साथ काम करके अंधा पैसा कमा सकता है। और तभी लीडो को ढूंढती हुई बेलोज आ जाती है, जो लीडो को अपने साथ काम करने के लिए ऑफर देने आई होती है। लेकिन लीडो को लेकर इन दोनों में बहस हो जाती है, और तभी इनके लिए खाना भी आ जाता है, जिसे देखकर लीडो को एलियंस की याद आ जाती है। और बेलोज बताती है कि ये तो बस एक ऑक्टोपस है, इसलिए लीडो को इतना नहीं डरना चाहिए। जिसे सुनकर लीडो चैन की सांस लेता ही है कि तभी चेंबर लीडो को एक इमरजेंसी के लिए बुलाता है, क्योंकि अपने चेंबर भाई ने जोश में आकर कुछ ज्यादा ही काम कर दिया होता है, जिससे चेंबर ने मछली को पकड़ा तो सही, लेकिन उनका भी कीमा बनाकर। इसलिए लीडो डिसाइड करता है कि इस काम में लीडो ही चेंबर को संभाल सकता है। जिसके बाद दोनों भाई बाकी सस्ते रोबोट के साथ मिलकर मछलियों को पकड़ने लगते हैं, जिसमें कामयाब होने पर सभी को बहुत खुशी होती है। और लीडो भी बेलोज के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसमें लीडो को बेलोज के साथ समुद्र की गहराइयों में इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कलेक्ट करना होता है। और लीडो भी इस काम को मन लगा के कर ही रहा होता है कि तभी चेंबर खतरा डिटेक्ट करता है, जिसकी मूवमेंट्स को प्रोसेस करने के बाद चेंबर बताता है कि ये तो उन स्पेस एलियंस की तरह ही दिखाई दे रहा है।